नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 मैथ का त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसी से क्वेश्चन छपेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, ये कंफर्म है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझिए। ठीक है, यहाँ पर सीडी एक लड़का की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई दिया गया है कितना 1.5 मीटर। ठीक ना, और यहाँ पर AB भवन की ऊंचाई दिया गया है, जो कि आपको क्वेश्चन दिया गया कितना 30 मीटर। ठीक ना, लड़का जब बिंदु D पर है तो उसका भवन का जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना है 30 डिग्री। ठीक ना, बिंदु D पर। तब ये लड़का मूव करता है, ये जाता है बिंदु E पर। ठीक ना, तो वहाँ पर क्या हुआ, तो इसका जो एंगल था, एंगल ऑफ जो आपका एलिवेशन है, ठीक ना, उन्नयन कोण है, वो चेंज करके 30 से कितना हो जाता है 60। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको निकालना है कि लड़का भवन की ओर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, चल कितना दूरी तक गया है। अब इसका आंसर समझिए। ठीक है, माना कि भवन की ऊंचाई AB इक्वल टू आपका 30 मीटर है। ठीक ना, और देखो यहाँ पर समझिएगा CD 1.5 है, तो आपका EG भी कितना होगा 1.5 होगा, और आपका FB भी कितना होगा 1.5 मीटर होगा। ठीक ना, उसके बाद आपको निकालना है AF। ठीक है, तो AF कैसे निकलेगा, AF निकलेगा आपको AB में से लेस करना होगा FB। ठीक है, AB में से लेस करोगे FB तो आपका निकल जाएगा AF। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया था AB कितना 30। ठीक है, और आपका BF कितना था, आपका BF था 1.5। ठीक है, तो इसमें से लेस करोगे तो आपका बचेगा 28.5 मीटर। ठीक ना, सबसे पहले हम जाएंगे ट्राइंगल AEF में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा AF/EF इक्वल टू tan 60। ठीक ना, देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका P/B होता है। ठीक है, लंब बटे आधार यानी ऑल्टीट्यूड बटे बेस होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर ये P हो गया, ये B हो गया, H हो गया। ठीक है, H आपका क्या हो गया, कर्ण बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। ठीक ना, तो यहाँ देखो जहाँ थीटा होता है ना नीचे, ठीक है, वही आपका आधार बनता है। ठीक है, और जहाँ 90 होता है इसके जस्ट ऊपर लग गया होता है हम लोग का कर्ण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और इसके बगल में क्या होता है हम लोग का लंब होता है। ठीक ना, तो tan हमेशा क्या होगा, लंब बटे आधार होगा। ठीक है, ऑल्टीट्यूड बटे बेस होगा। ठीक ना, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ट्राइंगल AEF में। ठीक है, AF आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और EF क्या हो गया, आपका आधार हो गया। ठीक है ना, अब आगे समझिएगा, F आपको पता है कितना 28.5। ठीक है, बटे EF हो जाएगा, और tan 60 कितना होता है √3 होता है। ठीक है ना, इसको रख दोगे। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आपका होगा EF इंटू √3। ठीक है, इक्वल टू 28.5। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे EF इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बटे √3। ठीक है, लेकिन अब ट्राइंगल ADF में जाएंगे तो आपको मिलेगा AF बटे DF। ठीक है, इक्वल टू tan 30 डिग्री है ना। यहाँ पर देखिएगा ट्राइंगल ADF में। ठीक है, तो आपका AF क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और DF क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता था AF इक्वल टू 28.5। ठीक है, और DF आपको यहाँ पर पता नहीं है। ठीक है, निकालना है तो DF कर देंगे इक्वल टू tan 30 होता है आपका 1 बटे √3। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DF इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू √3। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे DE। ठीक है, इसका हो जाएगा DF माइनस EF। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, आपको निकालना है DE। ठीक है, DE निकालना, जो कि लड़का पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, तो आपको निकालना है DE। तो DE कैसे निकलेगा, DE निकलेगा तब जब आपको निकालोगे DF में से लेस करना पड़ेगा EF। ठीक है, तो DF मेरे पास था 28.5 √3। ठीक है, और हम लोग का EF था कितना 28.5 अपॉन √3। ठीक है ना, अब आगे समझिएगा। ठीक है, यहाँ देखो हम लेंगे √3 नीचे। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा 28.5 होगा, √3 और √3 क्या होगा, सिर्फ 3 बनेगा। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ से कट जाएगा √3 तो कितना बचेगा 28.5। ठीक है, अब आगे देखिएगा 28.5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, माइनस यहाँ पर 1। ठीक है, और नीचे आपका √3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28.5 ठीक है इंटू यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 57 हो जाएगा बटे √3। ठीक है, इसको हम कर देंगे परिमेयकरण, या इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, √3 ऊपर भी √3 नीचे भी है ना, तो इससे क्या बनेगा 57 √3, और √3 कितना होगा 3 बनेगा, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो इसका आएगा 19 √3 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी
एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई बी डी इक्वल टू एच मान लेते। ठीक है, आप यहाँ मान सकते हो एच, ठीक है, और नहीं मान सकते, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और ए बी मान लेते हैं कितना हम लोग, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और सी डी आपका टावर की ऊंचाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, तो आपको यहाँ मिलेगा बी सी बटे ए बी इक्वल टू 1045 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि बी सी आपका लंब हो जाएगा और ए बी आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, बी सी आपका 20 था और ए बी हम एक्स माने हैं। ठीक है, आप मान सकते हो, नहीं मान सकते, कोई दिक्कत नहीं, ना। और 1045 कितना होता है, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होगा 20 मीटर। ठीक है ना, सेम आप जाइएगा ट्राइंगल ए बी डी में, तो आपको मिलेगा बी डी आपका लंब बन जाएगा। ठीक है, और ए बी आपका आधार बन जाएगा इक्वल टू 1060 डिग्री, और बी डी हम एच माने हैं और ए बी हम एक्स माने हैं, तो इसको रख देंगे इक्वल टू 1060 कितना होता है, √3। ठीक है ना, तो यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच बन जाएगा आपका 20√3। ठीक है, तो यहाँ से अब एच इक्वल टू हो जाएगा 20 और √3 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1.732। ठीक है, 1.732 होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 34.64 मीटर, है ना। अब आपको निकालना है टावर की ऊंचाई। ठीक है, सी डी, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बी डी में से। ठीक है, बी डी में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे बी सी, तो आपका निकल जाएगा सी डी, है ना। तो हम सी डी निकालेंगे, इसका हो जाएगा एच माइनस बी सी। ठीक है, तो इसका पता था एच कितना हम लोग का 34.64 में से लेस करेंगे 20, तो आपका निकल जाएगा 14.64 मीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी डी का, है ना। टावर की ऊंचाई निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पेडेस्टल के शिखर पर, ठीक है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। यहां पर समझिएगा। ठीक है, बीसी आपका दिया गया है पेडेस्टल। ठीक है, और इसके ऊपर रखा गया मूर्ति 1.6 मीटर हाइट का मूर्ति रखा गया है, सीडी, है ना। और मूर्ति का जो टॉप बिंदु है डी, उसका जो शिखर का उन्नयन कोण है कितना, 60 डिग्री है। ठीक है, और पेडेस्टल का जो शिखर है उसका जो उन्नयन कोण है कितना है, 45 डिग्री। ठीक ना, तो यहाँ पर आपको निकालना है पेडेस्टल का हाइट। ठीक है, बीसी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में तो आपका मिलेगा बी सी लंब मिल जाएगा और ए बी आपका आधार मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1045 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी, इसको आप मान लो समीकरण 1। ठीक है ना, अब जाएंगे ट्राइंगल ए बी डी में, तो आपको मिलेगा बी डी। ठीक है, आपका लंब मिल जाएगा बी डी और आधार बनेगा ए बी। ठीक है ना, इक्वल टू 1060 डिग्री। अब आगे समझिए। ठीक है, इस बी डी को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक आपका सी डी प्लस बी सी, है ना। अब आगे समझिएगा, आपका बी सी क्या था, ए बी था, तो बी सी क्या बनेगा, ए बी बनेगा प्लस 1.6 बटे ए बी इक्वल टू √3। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका हो जाएगा ए बी √3 इक्वल टू ए बी प्लस 1.6। ठीक है, अब इस ए बी को इधर ले आओ तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, ए बी √3 माइनस ए बी इक्वल टू 1.6। ठीक है, तो यहाँ से ए बी कॉमन निकालोगे तो इसका होगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। ठीक है, यहाँ से ए बी निकालोगे तो इसका होगा 1.6 √3 माइनस 1 इंटू, ठीक है, इसको परिमेयकरण कर दो, इसका हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा 1.6 √3 प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये आ गया a माइनस बी और a प्लस बी में। ठीक है ना, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हम लोग को 1.6 √3 प्लस 1 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से हम काट सकते हैं इसको, 0.8 हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है ना, देखो ए बी इक्वल टू बी सी था, तो जो आपका ए बी निकल गया वही क्या होगा, बी सी होगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, इसका निकल गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, यहां पर समझिए। ठीक है, माना भवन की ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच मान लेते हैं। ठीक है, और ए सी आपका एक्स मान लेते हैं और सी डी आपका दिया गया कितना, 50 मीटर, है ना। अब हम जाएंगे ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, आपको मिलेगा ए बी बटे ए सी यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, इक्वल टू 1030 और 1030 कितना होता है, 1 बटे √3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स इक्वल टू निकल जाएगा आपका h √3। ठीक है ना, इसको आप समीकरण 1 मान लोगे। अब हम जाएंगे ट्राइंगल ए सी डी में। ठीक है, तो आपको मिलेगा सी डी लंब बटे आधार ए सी। ठीक है, इक्वल टू 1060 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, इसका आपको दिया था कितना, 50, ए सी आप एक्स माने थे। ठीक है ना, और एक्स हम निकाल चुके हैं कितना, h √3। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा हम लोग का h
ठीक है, √3 कितना हो जाएगा, जिससे पिन बनेगा इक्वल टू इसका 50 हो जाएगा, ठीक है ना। और h निकालोगे इसका आएगा 50/3, ठीक है। इसको भाग करोगे इसका आएगा 16, ठीक है, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, माना कि भवन की ऊंचाई AB इक्वल टू आपको दिया गया है कितना, 7 मीटर, है ना। और आपको फाइंड करना है टावर की ऊंचाई CD आपको फाइंड करना, ठीक है, इस क्वेश्चन में, है ना। आगे समझिएगा, ट्रायंगल ADE में जाएंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा D लंब बटे AE आधार, ठीक है, इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसका कितना वैल्यू होता है, √3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका D बटे AE। तो यहाँ से हम निकालेंगे D इक्वल टू क्या होगा, AE √3 हो जाएगा। तो AE निकालेंगे तो इसका होगा D बटे √3, इसको मानेंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, ठीक है, ट्रायंगल हम जाएंगे ABC में, तो आपको मिलेगा AB बटे BC, ठीक है, इक्वल टू tan 45 डिग्री। इसका वैल्यू कितना, तो 1 होता है, 1 कर दोगे, और AB मेरा 7 था, 7 कर देंगे, ठीक है। और BC बन जाएगा हम लोग का AE, ठीक है, कितना बनेगा, BC AE बनेगा, ठीक है। तो आपका निकल जाएगा AE इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका BC क्या होगा, AE के बराबर होगा, है ना। इसके बाद देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा D बटे AE इक्वल टू √3। तो यहाँ से आप देखो D बटे 7, ठीक है, और इसका हो जाएगा √3। तो यहाँ से D निकालेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 7√3 हो जाएगा। तो अब टावर की ऊंचाई निकाल देंगे, CD इक्वल टू क्या होगा, DE प्लस C। तो 7√3 प्लस 7, यहाँ से 7 कॉमन निकालेंगे, इसका आएगा √3 + 1, ठीक है। इसका आंसर निकल जाएगा टावर की ऊंचाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है ना। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई कितना होगा, 6 मीटर, है ना। यहाँ पर समझिएगा मेन कंसेप्ट क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका एंगल जो C है ना, थीटा है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, पूरक कोण क्या होता है, तो 90 होता है ना। तो 90 में से लेस करोगे इस एंगल को तो ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, पूरक कोण बन जाएगा, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, ठीक है, मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू H मान लेते हैं, ठीक है। AD आपको पता है कितना, 4 मीटर, AC आपको दिया है कितना, 9 मीटर, ठीक है ना। अब हम जाएंगे ट्रायंगल ABC में, ठीक है, ट्रायंगल ABC में जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर लंब AB बटे आधार AC, ठीक है, ऑल्टीट्यूड AB और बेस AC, ठीक है, ये बनेगा आपका tan थीटा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर AB H माने थे, ठीक है ना, AC मेरा 9 था, ये हो जाएगा आपका tan थीटा। अब इसको इस समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। अब हम सेम जाएंगे ट्रायंगल ABD में, तो आपको मिलेगा AB बटे AD इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा H बटे 4 इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है कितना, cot थीटा होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू H बटे 9 इंटू H बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 1 पुट कर दो, और H क्या बनेगा, H स्क्वायर बन जाएगा, और 9 4 कितना 36, ठीक है, इसको हो जाएगा। और स्क्वायर को चेंज कर दो रूट में, तो ये बन जाएगा हम लोग को √36, और इसका होता है कितना, 6 होता है। तो आपका हो जाएगा आंसर। अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 मीटर आंसर, ठीक है ना।